तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। ठीक है बेटा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम दोनों इसी घर में यहाँ पे रहोगे और हंसी खुशी अपनी जिंदगी का आगाज करोगे, लेकिन मैं सीबीओ वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। कुछ अरसे के लिए मुझे इन सब लोगों के साथ सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। यही वक्त और हालात की मजबूरी है। जाना खाइए ना। मुझे पता आपको भूख लगी है। नहीं है वो लोग इस घर पर। अब लगाए ताला और चले मेरे साथ। चलो। कहाँ लेकर जाओगे हमें? कहीं भी, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब वो इस घर में नहीं आएगी। देखो मुश्ताक, अपने आप को मुसीबत में मत डालो बेटा। तो क्या करूं मैं? उसके लिए घर के दरवाजे खोल दूं या उसके सामने खड़े होकर उसे खुशामदीद करूं? ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं तुम्हें। अम्मी मुझे कोफ्त हो रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है उसकी मौजूदगी का सोच कर। मैं बेघर हूंगा और वो इस घर में रहेगी। और मैं जानता हूं कि आप लोग भी परेशान हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि आपके जाने की वजह से मैं और अम्मी जान कितना बेचैन रहे हैं। आपकी वजह से आपको भी तो हमारी फिक्र होनी चाहिए ना। सुंबुल, मुझे फिक्र है आप लोगों की। अच्छा, अगर आपको हमारी फिक्र है तो आप कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे हमारे साथ इस घर में। भला घर छोड़कर चले जाना कहाँ की अक्लमंदी है? आप सरपरस्त हैं हमारे। देखिए, आपको खुदा का वास्ता है, अब आप कहीं नहीं जाएंगे हमें छोड़ के। अच्छा, नहीं जाता। यहीं नहीं जाता, इसी घर में। और देखता हूं कि कितने दिन रहेगी वो यहां पे। और हम खाना भी खाएंगे और सुकून से, आराम से। मुझे कुछ बातें भी करनी थी आपसे। हम जिस रिश्ते में बंध चुके हैं, इसे कबूल करना आपके लिए और मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने आपके लिए सब कुछ कभी नहीं सोचा था। वो बस एक लम्हा था, जिस लम्हे में खुदा ने मेरे दिल में डाल दी। शायद खुदा को यही मंजूर था, शायद इसी में आपकी और मेरी भलाई थी। अरे भलाई? हाँ,
जिस तरह आपके साथ जुल्म और ज्यादती होते हुए मैं देखता आया हूं ना, मेरा दिल जलता था। अम्मी और भाई से मेरा यही इख्तिलाफ था कि ये एक जीती जागती इंसान है, इसका इतना दिल दुखा के इसकी आह लेके आप लोग खुदा को क्या मुंह देंगे, क्या जवाब देंगे खुदा को? ये गलत है, लेकिन कोई फायदा नहीं। मैं सोचता था कि ऐसा क्या करूं कि आपकी जिंदगी में सुकून आ जाए। आपको जीने का हक है। इन लोगों की हुई कुताहियों का मुदावा करने का मौका दिया है मुझे खुदा ने, तो इसमें मेरी ही भलाई हुई ना। साफ करें ये आंसू, मत रोएं प्लीज। आज के बाद आप कभी नहीं रोएंगे। खाना खाए ना, आपको भूख लगी थी। जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है, जिंदगी तेरी अता थी तो तेरे नाम की है। हमने जैसे भी बसर की। वाओ शहजाद, तुम्हें अभी भी याद है कि मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर कौन सा है? दोस्तों की पसंद है, नापसंद को भूल सकता है। तुम कितने अच्छे हो, सीरियसली बहुत। थैंक यू। मुझे कितना अंडरस्टैंड करते हो। और एक वो है शहरयार, मुझे उसने आज तक नहीं समझा और ना ही मेरी फीलिंग्स को। पता है, मैं और मेरी बेटी मायरा, हम दोनों उसके लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं थे और ना ही आज इम्पोर्टेंट है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस जानता है। He is only a crooked businessman. बस। राजी यार, इस वक्त तुम मेरे साथ डिप्रेसिंग बातें ना करो प्लीज। अच्छा, वो तुम्हें याद है अपने यूनिवर्सिटी का फ्रेंड बिलाल? कौन? अरे वो कॉपी मास्टर। एग्जैक्टली वही। तुम्हें पता है कि उसने हमें इनवाइट किया है। Really? जनाब कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर? अरे नहीं यार, उसकी बेटी की शादी है, मेरे ऑफिस आई। उसने मुझे खास तौर पे बोला है कि मैं आइए को साथ लेके, और तुम मेरे साथ चल रही। ओके? Well, हम उसे अभी भी याद हैं। मुझे भूल सकता है। ये भी है। बहरहाल तुम कल तैयार है ना और मुझे पिक करने? No. I don't think so that I will be able to make it. मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। अरे मूड चेंज करने के लिए ही तो कह रहा हूँ। पता है, आजकल मुझे सिवाय अपनी बेटी के और कोई भी चीज समझ नहीं आता। लिसन यार, हम वहाँ जाएंगे, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज हो। It's good for you, for me as well. तो यार, हम इतनी देर के बाद बस तुम मेरे साथ चलो। हाँ, वैसे you're right. We'll meet our old friends. Yes. मजा तो आएगा। बिल्कुल। चलो सोचते हैं क्या गिफ्ट लेके चलें उसके लिए। डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैंने मैनेज कर लिया। तुम बस खाली कल तैयार रहना and I will come to pick you up. Alright, done. That's like a big deal.
रुक जाओ। बहुत ही ढीठ और बेशरम हो तुम। मेरे साथ बात करते वक्त अल्फाज जरा सोच समझ कर इस्तेमाल करो, क्योंकि जवाब देना मुझे भी आता है। मेरे आगे जुबान चलाई तो जुबान तोड़ कर फेंक दूंगा मैं तुम्हारी। सलाहुद्दीन ने अगर तुम्हारी ये बातें सुन ली ना, तो वो तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा। क्या घोर कर पिला दिया उसे। कौन सी अदाएं दिखाई जिससे सलाहुद्दीन फंसा है, और तुम हमारे सरों पर अजाब बनकर नाजिल हो गई हो। इंसान जो बोलता है वही काटता है, अजाब देता है तो झेलना तो पड़ेगा। एक बात मेरी याद रखना, तुम इस घर में नहीं रह सकती। सलाहुद्दीन इस बात का जवाब दे चुका है तुम्हें, अपना फैसला सुना चुका है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, निहायत बेशरम औरत है। देखिए जरा, मैं तो सलाहुद्दीन से हमेशा पर्दा करती हूँ, नजर उठाकर भी नहीं देखती, और इसको देखा आपने, कैसी बेशर्मी और ढटाई से आपकी आंखों में आंखें डालकर आपके सामने खड़ी हुई थी। तौबा तौबा। दिन मेरा दिमाग घूम गया ना, उस दिन आंखें निकाल कर फेंक दूंगा मैं तुम्हारी। ठंडा पानी पिलाओ मुझे जल्दी। आप ऐसा करें, इस मकान को सेल आउट कर दें। मैं 25 लाख देने के लिए तैयार हूं। आपने भी परेशान होकर ना अपनी तबीयत खराब कर ली है। अरे बहन, बेटा हो या बेटी, औलाद की परेशानियां माँ बाप को खा जाती है। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, वो सलीम ने क्या कहा? उस पर फोन पे बात हुई थी ना आपकी? अरे बहन, अच्छा खासा दुबई मुलाजमत पर गया था, अच्छी भली नौकरी थी, फैमिली को भी बुला लिया था, सेट हो गया था, मुझे भी माहाना खर्चे के पैसे भेजता था। ना जाने दिल में क्या समाई, अचानक बिजनेस का सोच लिया और बिजनेस ठप। अब कहता है कहीं से 10-12 लाख का हो जाए तो दोबारा मैं लीगल तरीके से काम शुरू करूँगा। अल्लाह करे जैसा वो चाहता है वैसा ही हो जाए। अरे बहन, दूसरे मुल्कों में रहना आसान नहीं होता, ना जाने बेचारा परदेश में किस हाल में होगा। सही कह रहे हैं आप, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान करे। आप सोच सोच कर अपनी तबीयत खराब ना करें। मुझे तो लगता है अगर पैसों का बंदोबस्त यही हुआ तो मेरा तो कहीं दिल ही ना बंद हो जाए। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं फराज भाई आप? एक आप ही तो है हमारा सहारा। फिक्र मत करो बहन, इंशाल्लाह जिंदगी भर में तुम लोगों की जिम्मेदारी और साथ निभाऊंगा। क्या पकाया है आज? दाल बनाई है, तो राशन भी खत्म होने वाला है ना, और कुछ वक्त में जितने पैसे बचाए हुए थे वो भी इस्तेमाल हो चुके हैं। अब पता नहीं आगे चल के क्या होगा, बस समझ नहीं आ रही क्या करूं। या अल्लाह, अगर तू जिंदगी की आजमाइशें खत्म नहीं करता तो इस जिंदगानी को ही खत्म कर दे।
डैड की जिद में आकर मैंने इस भोले भाले इंसान के साथ बहुत गलत कर दिया है। जब इसे पता चलेगा कि मुझे इससे मोहब्बत ही नहीं है तो इसके दिल पे क्या गुजरेगी, मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। नहीं, इसे सारी जिंदगी नहीं पता चलना चाहिए। मुझे इसे नहीं, डैड को इस तरह से मारना है। अब क्या, कैसे राजी करूं उसे? सनी ने सुबह पूछा भी था कि कुछ लाने वाला है तो बता दे। अब क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और वो बेचारा भी भूखा है। ठीक है ना आप? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो आप हमेशा ही अच्छी लगती है। ठीक हूँ। सारा दिन मैं ऑफिस में परेशान रहा, सोचता रहा पता नहीं आपके साथ घर में क्या हो रहा होगा। तुम मेरे बारे में परेशान होना छोड़ दो, अपने काम पे ध्यान दिया करो। हाँ, काम तो करना ही है। अच्छा सच, ये कुछ पैसे हैं, ये आप आंटी को दे देना घर के खर्चे के लिए। तुम्हें लगता है कि वो ये पैसे मुझसे ले लेंगी? हाँ, वो नहीं लेंगी, लेकिन किसी भी तरह आपको उनके पैसे देने हैं। तुम खुद क्यों नहीं दे देते? मैं खुद दे देता, लेकिन मुझे देते हुए अजीब लगेगा। आप दे देना ना प्लीज। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं, कॉफी पीते हैं, उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। कुछ खरीदना है क्या तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं खरीदना, लेकिन मुझे आपको कुछ खरीद के देना जरूर है। यासिर, इस वक्त मैं महर के घर के बाहर खड़ा हूँ।
डैड मुझे लगा था कि आपके दिल में अभी भी आपकी बेटी के लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद होगा, लेकिन नहीं, आपके लिए आपकी अना और आपका हुरूर सबसे ज्यादा ऊपर है। I hate you. I just hate you. मेरी बात सुनो मेरी। बीवी है वो मेरी, उसे नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है, फिर उसे लेकर कहीं और चले जाओ। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर